नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना को नमन करते हुए कहा कि ये ऑपरेशन भारत की ताकत, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रभाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सेना ने ये सिद्ध कर दिया कि भारत अब किसी भी चुनौती का डटकर सामना कर सकता है। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सोमवार को केकड़ी में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा सुबह 8 बजे नगर परिषद से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः नगर परिषद पर समाप्त होगी। विधायक गौतम ने सभी से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तिरंगा यात्रा में शामिल हो। पहलगांव में आतंकी हमला हुआ और जिस तरह से पाकिस्तान ने जो गंदी हरकत की और हमारे करीब 30 लोगों को जान से मार दिया गया और उन महिलाओं के बीच उनके पति की निर्मम हत्या की गई। वास्तव में ये बहुत दर्दनाक घटना थी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत की तस्वीर 6 मई, 7 मई, 8 मई को पूरी दुनिया ने देखी। और 7 मई को जिस तरह से सैन्य कार्रवाई की गई और मिसाइल दागी गई, आतंकी ठिकानों को 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद किए गए। ये भारत की सेना के लिए शौर्य की और पराक्रम की बात है और निश्चित रूप से 100 से अधिक आतंकवादी को मार गिराया। और निश्चित रूप से आतंकवाद के खिलाफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं और पूरी मुस्तैदी से सैन्य कार्रवाई हुई, निश्चित रूप से आज दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है और पूरा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से द्वारिका तक एक साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी विपक्ष और सबका साथ था। निश्चित रूप से सरकार ने जो कार्रवाई की है वो बड़ी अद्भुत है। और उसमें आज जो मौलाना मसूद अजहर, जो आतंक का पर्याय था, उसके परिवार के जब 10 लोग मरे तो वो खुद कह रहा है, खुद ये अपने लिए वक्तव्य दे रहा है कि काश मेरे को भी मौत आ जाती। ऐसा नज़ारा आज़ादी के 75 सालों बाद पहली बार दुनिया ने देखा है। और मजबूती से हमारी सेना को हम सलूट करते हैं, सेना के पराक्रम को, सेना के शौर्य को और भारत की सैन्य शक्ति को सलूट करते हैं कि निश्चित रूप से इस आतंकवाद का जवाबी हमला जिस तरह से भारत ने दिया है, पूरी हिंदुस्तान ने देखा है। और इसी के तहत पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। कल केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में भी ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आगाज है। सुबह 8 बजे नगर पालिका में सब एकत्रित होंगे। यहाँ से घंटाघर, खिड़की गेट, सरसरी गेट, बस स्टैंड होते हुए वापस यहाँ पधारेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से सभी से, मेरा केकड़ी क्षेत्रवासियों से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर जो ऑपरेशन सिंदूर और जो भारत की सैन्य कार्रवाई है, इस कार्रवाई में सेना को सलूट करते हुए भारत अखंड एकजुट है। निश्चित रूप से केकड़ी वासियों से मेरा विनम्र आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में इस तिरंगा यात्रा में पहुंच के और इसको सफल बनाएं। धन्यवाद। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में केकड़ी क्षेत्र में बड़े बदलाव होने वाले हैं। नसीराबाद से देवली तक 4 लेन सड़क परियोजना का पहला चरण जुलाई-अगस्त में शुरू होगा, जिसमें केकड़ी से देवली तक 4 लेन बनेगा और दूसरे फेज में केकड़ी से नसीराबाद तक 4 लेन बनाया जाएगा। पहले फेज में देवली और गुलगांव में बाईपास तथा खारी और बनास नदियों पर पुल बनाए जाएंगे। यह सड़क 2 नेशनल हाईवे को जोड़ेगी, जिससे औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। गौतम ने बताया कि रिंग रोड की तकनीकी खामियों को दूर कर इसे 4 लेन में बदला जाएगा। पेयजल संकट समाधान हेतु अजमेर पाइपलाइन के स्थानांतरण के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि केकड़ी को 33 साल बाद
नया बस डिपो मिला है जिसका संचालन जल्द शुरू होगा। बस स्टैंड का आधुनिकीकरण होगा और भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा और जयपुर से डिलक्स बस सेवाएं चलाई जाएगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा विधायक गौतम ने। पिछले बजट में राजस्थान की डबल इंजन की सरकार भजन लाल जी के नेतृत्व में केकड़ी, देवली, नसीराबाद के 4 लेन की स्वीकृति, सैद्धांतिक स्वीकृति की गई थी 650 करोड़ रुपए। निश्चित रूप से उसकी डीपीआर करीब करीब बन गई है और उसमें कुछ तकनीकी कमियां रही है, तो वो भी दुरुस्त करके पहले फेज में हमारा ये रहेगा कि जुलाई अगस्त में ये काम शुरू हो जाएगा। और इस काम के तहत मैं आपसे निवेदन करूं कि केकड़ी से लेके देवली तक, देवली में बाईपास बनेगा जो देवली में कुमाऊं ढाबे से सीधा जाके वो हाईवे पे मिलेगा। गुलगांव में बाईपास बनेगा, कारी नदी पे पुलिया बनेगी, बनास नदी पे पुलिया बनेगी, गुलगांव का बाईपास बनेगा। और केकड़ी के अंदर, पूरे केकड़ी में हम जो ये रोड है उस रिंग रोड को हम 4 लेन करेंगे। पहले जो पिछले 17-18 में, पिछले कार्यकाल में, वसुंधरा जी के पिछले कार्यकाल में जो सड़क थी, वो सड़क हमने 71 करोड़ में RSRDC से बाईपास स्वीकृत कराया था। सरकार नहीं आई, पिछली सरकार 20 में स्वीकृति हुई और 71 करोड़ की रोड को 35 करोड़ कर दिया गया। उसकी कमियां, तकनीकी कमियां, खामियां कई रही। निश्चित रूप से उन कर्व को ठीक करते हुए हम नाइकी से उसी अलाइनमेंट पे भीलवाड़ा रोड तक वही अलाइनमेंट होगा, लेकिन उसमें ज़मीन और एक्वायर होगी क्योंकि जो कर्व दिए थे, जो टेढ़े मेढ़े मोड़ दिए थे, उन मोड़ को सीधा करते हुए उसको हम 4 लेन बनाएंगे। और वहाँ से जो कादेड़ा रोड से सीधा, एक रोड तो अंदर आ रही है, सीधा रोड वहाँ से रिंग रोड बनते हुए हम इसको नाइकी के पास ला के मिलाएंगे और ये पहले फेज में ये काम शुरू हो जाएगा। और जो एग्जिस्टिंग, जो कादेड़ा रोड से हमारे परशुराम सर्किल से ज्योतिबा फुले सर्किल से बगेरा रोड से नाइके पे मिलता है, इसको भी हम 4 लेन कर रहे हैं। और ये रिंग रोड पूरा 4 लेन होगा तो केकड़ी में 25 साल तक केकड़ी के विकास के लिए ये ऐतिहासिक काम होगा जो केकड़ी कस्बे में आज भी है। और वो बहुत बड़ी स्वीकृति राजस्थान की सरकार, हमारे भजन लाल जी की सरकार ने, हमारी दिया कुमारी जी ने, PWD मंत्री ने इसको सैद्धांतिक सहमति दे दी है। और रही बात केकड़ी से नसीराबाद जो पाइपलाइन का टेंडर हो गया, 500 करोड़ रुपए का काम, उसका वर्क ऑर्डर भी हो गया SPML को, और उसका काम में 2 साल लगेंगे। तो एटलीस्ट हम सरकार से बात कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी से और PWD मंत्री जी से शीघ्र मीटिंग होने वाली है। हम इस पे शायद हो सकता है कि ग्रीनफील्ड पे जाए, ग्रीनफील्ड रोड केकड़ी से नसीराबाद, ये अगर होता है तो पूरी लैंड नई सड़क बनेगी और इसके लिए हमें केकड़ी से नसीराबाद के लिए लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी। ये काम हमारा अगस्त, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सितंबर के पहले ये शुरू हो जाएगा। फेज 1 में केकड़ी से देवली और फेज 2 में केकड़ी से नसीराबाद। तो निश्चित रूप से, और जयपुर भीलवाड़ा की डीपीआर बन के तैयार हो गई, जून के अंदर वो डीपीआर सबमिट हो जाएगी और निश्चित रूप से ये भी काम शीघ्र अतिशीघ्र शुरू होने वाला है। तो केकड़ी विकास की दृष्टि से राजस्थान के नक्शे में, आगे के पायदान में अब जल्दी से जल्दी आने वाला है। और हमारी जो रोडवेज की बस है, डिलक्स बस जयपुर से भीलवाड़ा, वो भी 1-2 दिन में शुरू होगी कि जयपुर से सुबह 7 बजे चलेगी, केकड़ी आएगी, केकड़ी से भीलवाड़ा चलेगी, भीलवाड़ा से 2 बजे चलेगी, शाम को 5-6 बजे केकड़ी आएगी, शाम को जयपुर जाएगी। वोल्वो, स्केनिया, एक बस राज्य सरकार ने भी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है, अजमेर से जयपुर, जयपुर से अजमेर, अजमेर से केकड़ी, केकड़ी से कोटा और कोटा से केकड़ी, केकड़ी से जयपुर। और हमारा डिपो के लिए भी सरकार ने 9 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, तो वो भी शीघ्र आते ही उसका भी शिलान्यास करा के, और केकड़ी में अभी राजस्थान की सरकार ने अमेंडमेंट किया है कि विधायक कोष से बस भी दे सकते हैं। तो हम केकड़ी में विधायक कोष से 10 से ज़्यादा छोटी बसें, 20-22 सीटर बसें हम केकड़ी डिपो को देंगे, जिससे कि हम केकड़ी से देवगांव, केकड़ी से बगेरा, केकड़ी से कादेड़ा, केकड़ी से कंवरजी का कालेड़ा, घटियाली, केकड़ी से चार बिड़ला, ये सब गांव बसों से हम कवर कर सकते हो। इसके लिए
सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में हम 50 करोड़ रुपए से हमको रीको से मिलने वाले, केकड़ी में आज तक नहीं हुआ होगा, आने वाले 3-4 महीने में 70-75 करोड़ रुपए के सारे काम स्वीकृत करके एक साथ वर्क ऑर्डर दूंगा, एक साथ टेंडर कराऊंगा। जैसे कैमरे हुए, हाई मास्ट लाइट हुई, रोड हुए, और जो चीज़ें काम कर सकते हैं केकड़ी के विकास के लिए। मेरा एक सोच और है कि केकड़ी में जो सामान्य लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो कहाँ 1.5 लाख में सामुदायिक भवन नहीं बना सकते या किराए पे नहीं ले सकते। तो मेरी सोच है कि राजपुरा रोड पे सरकारी ज़मीन में एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक सामुदायिक भवन होगा, जिसकी लागत जो भी आएगी, लेकिन उसमें मिडिल क्लास के लोग उसमें एक मिनिमम राशि पे पहले आके बुकिंग करा के ऐसे 2 भवन मैं केकड़ी में बनाऊंगा। एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा। तो निश्चित रूप से सामान्य वर्ग के लोगों पे शादी ब्याह करें, कोई भी कार्यक्रम करें, तो उन पर बोझ नहीं बढ़े। निश्चित रूप से हम विकास की दृष्टि से केकड़ी आगे आने वाला है हर तरह से। धन्यवाद। केकड़ी में फर्नीचर की बात हो और नाम ना आए रॉयल फर्नीचर का, ऐसा कैसे हो सकता है। अब रॉयल फर्नीचर आपके लिए और भी करीब नई जगह पर, सुधा सागर स्कूल के पास सापड़दा रोड केकड़ी पर। यहाँ एक ही छत के नीचे मिलेगा आपको फर्नीचर का शानदार खजाना। चाहे हो क्लासिक हेरिटेज लुक, किफ़ायती रेंज या लग्जरी डिजाइन्स, डबल बेड की स्टाइलिश वैरायटी, लग्जरी सोफा सेट की भव्य रेंज, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, अलमीरा, कूलर, प्लास्टिक चेयर और सजावटी फर्नीचर भी। और हाँ, शादी ब्याह के सभी फर्नीचर की बेहतरीन सुविधा सिर्फ रॉयल फर्नीचर पर। तो अब देर किस बात की, आज ही आइए रॉयल फर्नीचर पर, सुधा सागर स्कूल के पास, सापड़दा रोड केकड़ी। केकड़ी शहर थाना पुलिस ने विशेष अभियान के तहत रविवार को डोडा पोस्ट, डोडा चूरा और अफीम के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सीआई कुसुम लता मीणा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन में अपराध नियंत्रण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अजमेर रोड पर मुखबिर की सूचना पर पीएचडी कार्यालय के पास घेराबंदी कर पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम किशनलाल जाट, निवासी चकवा, हाल विनायक नगर केकड़ी बताया। तलाशी में उसके पास से 3 किलो 937 ग्राम डोडा पोस्त, 602 ग्राम डोडा चूरा व 189 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 व 8/18 के तहत मामला दर्ज कर जांच सदर थाना अधिकारी को सौंपी है। कार्रवाई करने वाली टीम में सीआई कुसुम लता मीणा, कांस्टेबल रामराज, पंकज, राकेश, तेजमल, कालूराम व चालक मान सिंह शामिल हैं। केकड़ी में रविवार को शहर व सदर थाना पुलिस ने संगठित अपराध व वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए गए एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की। पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य भगोड़े, उद्घोषित अपराधी, मफरूर, इनामी व आदतन अपराधियों को चिन्हित कर उन्हें कानून के दायरे में लाना है। अभियान के दौरान संदिग्धों की गहन पूछताछ व जांच के बाद पुख्ता साक्ष्य मिलने पर BNSS की धारा 170 के तहत कुल 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 16 गिरफ्तारी शहर थाना और 13 सदर थाना क्षेत्र में की गई। शहर थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए प्रमुख नामों में सीताराम गोस्वामी, दीपक ओरवानी, सुरेश जाट, अनिल मीणा, सालिम चौहान, माहिर हुसैन, अक्षय वैष्णव, नंदराम बागरिया, लोकेश बलाई, लाला माली, किशनलाल उर्फ भंवर, फारूक उर्फ घंटी, जाकिर हुसैन, ताहिर हुसैन, मोबिन और राहुल जाट शामिल है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी ताकि शहर में कानून व्यवस्था बनाई जा सके। क्या आप शारीरिक दर्द से परेशान हैं?
क्या जोड़, मांसपेशियां या नसों के दर्द के कारण आपकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है? राधा स्वामी फिजियोथेरेपी सेंटर अजमेर रोड केकड़ी में है आपके स्वास्थ्य का समाधान। अनुभवी और सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा संचालित। यहाँ हर प्रकार के दर्द और समस्याओं का आधुनिक उपचार किया जाता है। फिर चाहे आपकी समस्या हो कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों की परेशानी या रीढ़ की समस्या, हर मरीज को मिलता है यहाँ खास देखभाल और व्यक्तिगत इलाज। हमारा पता है पीर बाबा मुकेश मेडिकल के पास, अजमेर रोड केकड़ी। स्वस्थ जीवन के लिए आज ही आए राधा स्वामी फिजियोथेरेपी सेंटर। आपका आराम और स्वास्थ्य हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। श्री ब्रह्माणी माता मंडल बगेरा के शक्ति केंद्र लसाड़िया में तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा नरसिंह मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः मंदिर परिसर में संपन्न हुई। यात्रा के दौरान भारत माता की जय व वंदे मातरम जैसे नारों से पूरा कस्बा देशभक्ति से सरोबार हो गया। ग्रामवासियों ने एकजुटता और देश प्रेम का संदेश दिया। यात्रा में मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण विजय, संयोजक नंदकिशोर ओझा, लोकेश वैष्णव, भवर वैद्यवंशी सहित कई जनप्रतिनिधि और नागरिक शामिल रहे।